गौतम बुद्ध अपने जीवन में सदा करुणा, संयम और प्रज्ञा के प्रतीक माने गए। उन्होंने साधारण जनों के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में भी गहरे अर्थ खोजे और वही सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की समझ और संतुलन में है। एक दिन की बात है, बुद्ध के आश्रम में हर दिन सैकड़ों लोग दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने आते थे। उन्हीं में से एक भक्त था, बहुत साधारण, ईमानदार और गरीब। वह वर्षों से बुद्ध का अनुयायी था। प्रतिदिन आश्रम आता, उनके प्रवचनों में भाग लेता और जीवन की दिशा प्राप्त करता। लेकिन वह भक्त कई दिनों तक आश्रम नहीं आया। बुद्ध ने ध्यान दिया कि वह चेहरा जो हर दिन भीड़ में दिखा करता था, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने शिष्यों से पूछा, वह ग्रामीण भक्त कहाँ है जो हर दिन सबसे पहले आता था? किसी को ठीक से पता नहीं था। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर देखेंगे। भिक्षा के समय बुद्ध जब उस गांव से गुजर रहे थे तो वे सीधे उस भक्त के घर पहुंचे। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें और बाहर एक टूटी सी चरपाई रखी थी। बुद्ध को अपने द्वार पर देख भक्त आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से उन्हें भीतर आने का आग्रह किया। उसने एक पुरानी सी चटाई झाड़कर बुद्ध को बैठने के लिए दी और स्वयं भूमि पर बैठ गया। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, भद्र, कई दिनों से तुम आश्रम नहीं आए, क्या तुम अस्वस्थ थे? भक्त कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भगवन, मैं बीमार नहीं था, परंतु मेरे वस्त्र इतने पुराने और फटे हो गए थे कि मुझे आश्रम आने में लज्जा महसूस होती थी। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांका। वहां आत्मसम्मान था, किंतु गरीबी की असहायता भी झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लज्जा तो तब होती है जब हम अपने कर्मों से गिर जाएं, वस्त्रों से नहीं। फिर उन्होंने अपने एक धनी अनुयायी से कहा कि वह इस गरीब भक्त और उसके परिवार के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करे। धनी अनुयायी ने तुरंत कार्य किया। वह भक्त और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 2-2 जोड़े नए कपड़े भेज दिए। कुछ दिनों बाद वह भक्त फिर से आश्रम आने लगा। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। बुद्ध ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और मुस्कुराते हुए पूछा, भद्र, तुम्हारे पुराने वस्त्रों का क्या हुआ? भक्त ने झुककर कहा, भगवान, वे अभी भी मेरे साथ हैं, मैंने उन्हें फेंका नहीं। जब नए कपड़े मिले तो पुराने कपड़ों को मैंने अपने बिस्तर पर बिछा लिया ताकि वे और कुछ दिन काम आ सके। बुद्ध के चेहरे पर संतोष झलका, पर उन्होंने आगे पूछा, और जब वे बिस्तर के योग्य न रहे तो? भक्त बोला, तब मैंने उनसे खिड़कियों के पर्दे बना दिए। जब पर्दे पुरानी हो गईं तो वही कपड़े रसोई में गर्म बर्तन पकड़ने के लिए उपयोग किए। जब वे और भी घिस गए तो उनसे घर की सफाई के लिए पोछा बना लिया, और अंत में जब पोछा भी काम का नहीं रहा तो मैंने उसके धागे अलग किए और उनसे दीपक की बत्तियां बनाई। कुछ बत्तियां तो मैंने आश्रम में भी दान की है ताकि वे आपके उपदेशों की रोशनी के साथ जल सके। बुद्ध की आंखों में एक दिव्य चमक फैल गई। उन्होंने कहा, तुमने वस्त्र के रूप में केवल कपड़ा नहीं बल्कि जीवन का मूल्य समझा है। जो व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण उपयोग करता है वह सच्चा ज्ञानी है। आश्रम में उपस्थित सभी शिष्य मौन श्रद्धा से उस भक्त की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति हमें सिखाता है कि हर वस्तु तब तक सार्थक है जब तक उसका कोई न कोई उपयोग संभव है। व्यर्थ फिजूल खर्ची न केवल वस्तुओं की बर्बादी है बल्कि हमारे भीतर के संयम की मृत्यु भी है। यह कहानी आधुनिक समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज हम नए कपड़े, नई चीजें और अनगिनत साधन खरीदते हैं केवल दूसरों की देखा देखी में या क्षणिक आकर्षण के कारण, लेकिन उन वस्तुओं का पूरा उपयोग करने की समझ खो चुके हैं। बुद्ध के इस गरीब भक्त ने जो दिखाया वही जीवन का सच्चा रहस्य है। कम संसाधनों में संतोष, हर वस्तु का पूर्ण उपयोग और आभार की भावना। जब हम अपने पास की चीजों का सम्मान करना सीख लेंगे तो जीवन स्वयं समृद्ध हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक
और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।